गड्ढा कहाँ खोदी भैया? सामने। हाँ भैया। क्या कर रहा है? इधर आवे, इधर मेरे पास आ। क्या कर रहा है? क्यों मैं तुम्हारी गाली मत दे। है लड़के है इधर। क्या कर रहा है? गड्ढा खोदत रहे। किसके लिए? तो का गाड़ी मुझे गाने के लिए गड्ढा खोदना है। साहब गरीब मने यही जायदा तोहरे कामे आओ अगर कहूं कोनो काम प्रतिदिन कह दे भाई। हां जा 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 ठीक है जय साहब। तेरा काम हो गया तो हट। ठीक है साहब जाता ही गरीब मने यह जना छोड़ दे तो हर काम पड़ी तो कबर खोदी तो हर फिल्म खोद दे। हाले हरामजादे। हाय ये मामला है। साहब क्या बात है? देखो रो मत पुलिस आई है अपना काम करेगी, रो मत। इधर इधर चल, इधर इधर चल। अरे तो आया है ना, मैं आया हूं तो फैसला करूंगा। साहब आप अभी ने साले रोक अपनी बहन को, नहीं तो मारूंगा साले। रोक इसको, बदतमीज साली को। नौटंकी कर रही है साली यहाँ पर, पुलिस के सामने नौटंकी कर रही है। बड़ी बदतमीज औरत है साली। पुलिस आई है अपना काम करेगी, साहब टाई टाई रो रही है। साहब आप है? और यहाँ? तुम्हारा नाम अमित है? हाँ साहब। और ये तुम्हारी भाभी है? मेरी भाभी है। हाँ? ये बच्चे खिला। ए चौकीदार, एक काम करो, बच्चे खिला लो, पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अब बात सारी समझ में आ गई है। देवर भाभी का क्या मामला है? क्या बात है साहब? दोनों एक दूसरे से इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो, इसीलिए बच्चे को मार करके चोरी से लाश दफनाई जा रही है। तो चकमा दे रहे हो? आप क्या मामला है? साफ साफ बताओ, पुलिस से कोई बात मत छिपाना। इधर आ रहे हैं, इधर इधर इधर। ए हरामजादी, तो पूछ रहा हूँ ना। अभी ने सुबह तेरी बहनियां बहुत बोलती है साली। अरे बड़ी न ऐसी औरत नहीं देखा साली। कह रही अरे तो नौटंकी क्यों कर रही है साली? पुलिस आई अपना काम करेगी ना। बर्दाश्त नहीं कर। अभी लेडीज पुलिस बुलाऊंगा तो बर्दाश्त हो जाएगा साली को। बता साली, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तेरा नाम क्या है? आरती। मामला क्या है? साफ साफ बताओ। ये तुम्हारा बच्चा है ना? तुम्हारे बच्चा का खून हुआ है? तुम लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन है कि दोनों बच्चे को मारा है। साफ साफ बताओ क्या मामला है? नहीं साहब, अरे हमार देवर अमित, वो हमार देवर ना हमारी लड़के जैसे बा। और जो ने इतना नाटक कर दिया है हमार ननद है, ये हमार ननद है, ये हमार पति है साहब। हमार लड़का हमारे पेट में रहा, हम एक दिन खाना नहीं बनाई पाया, हमार तबीयत नहीं ठीक रहा। हमार दीदी गुस्सा गई और गिराई के हमारे पेट में चवल चवल हमार लड़का। हमारे बात पे विश्वास करा। तुम्हारे कहने का मतलब ननद भौजाई में कुछ लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ था? तेरी ननद तेरे ऊपर हमारे ऊपर चढ़ के हमारे पेट में चवल चवल लात मारे, बल्कि डॉक्टर कहा कि चोट की वजह से लड़का मरा। मामला इसमें कुछ जरूर है। माँ कितनी भी दोषी, कितनी भी निर्दयी, कितनी भी कठोर होगी, लेकिन अपने बच्चे का खून कभी नहीं कर सकती है। ये नहीं हो सकता है साथियों। इसका फैसला होगा। इधर आ रे, इधर आ साली, इधर आ, इधर आ। बहुत टाई टाई करती। मेरी बात सुन गौर से, मेरी बात सुन गौर से। है तुझे कोई बुला रहा है? बहुत टाई टाई कर रही है ना?
टाई टाई कर रही है तेरी भाभी, तेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। था कि साहब वो कह रही है साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। कब? मेरी ननद मेरे पेट में चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मेरा बच्चा बाहर किया है। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मेरी ननद है। तेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही साली, तो टाई टाई रो रही है। नौटंक है साहेब सब बता। रामधे कहाता है, रामधे अपने भाई कसम खाए कहाता है। ऐसे हमसे झगड़ा कभाऊ ना आई भाई, कभाऊ कोनो बात से झगड़ा ना आई भाई साहब। न विश्वास तोहार कसम खाए कहाता है। इसका मतलब एकर कसम खाए का तो है चौकी दरबार साहेब। तेरे कहने का मतलब तू अपनी भाभी कुछ नहीं किया, तो साली डर क्यों रही है रे? हाँ फिर के मारा कांपा चल तो उधर, क्या उधर, जाइए उधर, हमारे चल ऊपर उधर। कैसे आरोप तेरा लगा? हाँ तेरा भाषण हो गया होगा। राम दुन्ना ऐसे यहाँ आपस में अरे समझत ना यहाँ साहेब। मैं समझ गया, सारी बात समझ गया। अभी तो माटी दियो ना ऐसे यहाँ। मैं समझ गया, पुलिस को समझने में देर नहीं लगेगी। तू बैठ जा, बैठ वहीं पे बैठ जाओ। इधर आ तू भी, इधर आ। पुलिस तेरे बाप की गुलाम नहीं साहब। 10-15 मिनट हो गया, हाँ साहब। कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ। देख अविनाश, इस घर का तू मालिक है, गार्जियन है। ये तेरा छोटा भाई है और ये तेरी औरत है। तेरा भाई पढ़ लिख रहा है, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाने का मतलब उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा उसका करियर। और वो तो तेरी अग्नि है, तेरी जीवन साथी है। मामला क्या है साफ साफ तू बता, तो तू सब जानता है। बोल साहब, तेरे ही फैसले पर सब कुछ है। मैं सब जानता हूँ साहब। मैं जो बताऊंगा हाँ बोल, क्या बात? सच बताऊंगा, सच की सिवा झूठ नहीं बताऊंगा साहब। सुनिए मेरी बात साहब। की दीदी हमारी कह रही पुते से लापता हो गया, घर से बीबी को लेकर गया। सच बताता उसका छिपाता। ये सच है साहब, ये सच है साहब कि एक हफ्ते से मेरी बीवी को लेकर लापता था। और एक भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, ये मेरी बीवी से प्यार करता है। ये दोनों प्यार के चक्कर में मेरे मासूम बच्चे को मार डाले साहब। ये सच है साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। अमित इधर आ। क्या है साहब? ये सारा मामला तेरे ऊपर जा रहा है। तू भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? साहब जी, कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो अपने हाथों से अपने भतीजे को मार सकता है साहब? एप्लीकेशन है। साहब अगर अपने सफाई में कुछ कहना चाहता है तो बोल। साहब, नीचे धरती ऊपर आसमान, जी, बीच में हम आप हैं। मैं परम पिता परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ साहब कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन साहब मैं अपने भैया से इजाजत हो तो बात कर सकता। अविनाश से बात करना चाहता है? जी साहब, इजाजत है। बड़े भैया। इस तरह से नय बिना भैया
आशा दीदी के बहकावे में आए आशा दीदी भरोसा मत करो भैया, मैं आपका छोटा भाई आपके बेटे सरीके हूँ भैया। बस समित बस। अरे आप कितना छीट बोलेगा साले, तुझे तो शर्माना चाहिए था। आखिर मेरे प्यार में कौन सी कमी मिली कि जो तो इतने बार मेरे साथ दगा किया कमीने। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता साहब, इन दोनों को जेल लेके जाओ, इन लोगों को मैं शकल नहीं देखना चाहता साहब। आज नहीं भैया, और मेरे कल जब सब सच्चाई सामने आएगी तो आपके पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा भैया। कभी कुछ की सच्चाई नहीं आएगी। शांति शांति। अमित कुमार, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरी भाभी से मेरी बात सुनो, देवर भाभी दोनों। देवर भाभी मेरी बात सुनो। अरे नाम तुम दोनों के आपके पड़े, देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। बिन गवाही के तुम छू सकते नहीं। पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, गुनाहगार हो कि नहीं हो इसका फैसला अदालत में होगा। तुम लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन है, इसलिए देवर भाभी को मेरे साथ थाने चलना। ए चौकीदार, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ, दोनों के हाथ। अमित कुमार, पुलिस को काम करने दो। साहब मेरे साथ थाने चलना है तुम लोगों को। मेरी भाभी के हाथ में हथकड़ी न लगाइए साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ। कुछ बोलना चाहता है? खून मासूम बच्चे कबड्डी की ये क्या कर रहा है तू? मेरी भाभी को पहनावो राहत करी, अरे लच्छे कलेजे पे पत्थर को भंवरा। लच्छे कलेजे पे पत्थर को भंवरा। आंसुओं की बहाता बड़ी जोर लगी। मेरी भाभी मां निर्दोष है साहब, मैंने इन्हीं हाथों से अपने भतीजे को मारा है साहब। तुम्हें मारा है? मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दीजिए साहब। अमित तू क्या पक रहा है?
पागल हो गया है? इतना बड़ा जुर्म तू अपने ऊपर क्यों ले रहा है? तू पढ़ लिख रहा है, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरा भविष्य, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। निर्दोष होकर के दोषी मत बन। क्या तू बक रहा है? क्यों क्यों इतना बड़ा आरोप अपने ऊपर ले रहा है तू? साहब मैंने खून किया है, मेरी भाभी निर्दोष है साहब, तेरे हाथों में हाथ कड़ी पीना। इसका मतलब तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है। बच्चे का खून तूने किया है। गांव वालों, आप पुलिस को दोष मत देना, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तू अपने भतीजे का खून कर दिया। हराम चाहते, 1 घंटे से पुलिस परेशान है, 1 घंटे से पुलिस परेशान है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। तुम परिवार वालों की नौटंकी देखने आई है। हरामजादा अब तक तो कह रहा था कि साहब ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से कोई बच्चे का खून नहीं किया है। और जब भाभी को अरेस्ट करने की बात आ गई साथियों, तो सारा अपने ऊपर ले रहा है। हरामजादे, पुलिस तेरे बाप के गुलाम है, कुत्ता। पुलिस को बेवकूफ समझता है? 1 घंटे से परेशान हो, शैले इश्क करता है अपनी भाभी से। अब मुझे यकीन हो गया कि बच्चे का खून तुम दोनों ने मिलकर किया है। चौकीदार, लगा साले के हाथ मात कड़ी और घसीटते हुए लेकर अब सारी जिंदगी चकरी पीसेगा जेल में। तब पता चलेगा कि इश्क करना क्या होता है बच्चों। आखिर ये तुमने क्या किया भाभी? क्या किया तुमने? अरे जब पुलिस वाले मेरे हाथ में हथकड़ी लगा रहे थे तो तुझे यहीं पर रह जाना था, आखिर मुझे जेल जाने देता। और ये जब दुनिया में मेरा औलाद नहीं है, मेरा मासूम बच्चा नहीं रहा, तो मैं रहकर क्या करूंगी? क्यों अपने आप को छोटा? भाभी, अरे तू मेरी भाभी नहीं, मैं तो बात समझता हूँ। और मेरे रहते हुए तू जेल चली जाएगी। तू जेल चली जाती तो मैं तो जीते जी मर जाता। इसलिए जाने जाने में कोई गलती हो गई होगी भाभी मुझसे, तो मुझे माफ कर दे। मैं तो जेल जा रहा हूँ, जाते जाते एक नसीहत देता हूँ भाभी माँ। जाते बा अमित शिक्षा के संसार के और लजिया बतायू भौजी पूरे परिवार के। ठीक नहीं किया
से शादी किया था कि मेरा फूल जैसा घर हंसता खेलता परिवार उजाड़ देगी। अरे तुझे तो शर्म आना चाहिए था। बोले सब करने के बाद तुझे क्या मिला है? सुन मेरी बात। बता तू सही किसके कहने पे बोल तू आ गई मेरे मासूम बच्चे की लेकर के जान किसके कहने पे बोल तू तेरे सिवा मेरे घर में और कोई नहीं था। फिर मेरे बच्चों को मारने वाला कौन हो सकता है? बोल क्यों बोलती नहीं? बोल। स्वामी जी आप गलत सोच रहे हैं। अरे बैठ गया। मेरी बातों पे विश्वास करिए। अरे भला मैं क्यों मैं एक माँ होकर अपने बच्चे को किस लिए मारूं? इसलिए मारी है कि तू और अमित आपस में प्यार करती है। दोनों मिलकर प्यार करते हो। नहीं सच है दीदी। इसीलिए तू मेरे मासूम बच्ची को मार डाली। सुन तेरी सजा यही है, तू मेरा घर छोड़ के चली जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। चली जाना, मैं तेरी जान ले लूंगा। दीदी 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 अब तो तसल्ली मिल गई होगी ना? अब जा करे जाता है ठंडक पहुंची बा। अब ये साला जेल में सड़ेगा। हर जाई मारी जाए समार का बताई हम। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, मैं जा रहा हूँ इस वक्त बॉम्बे। मैं यहाँ घर पे रहकर करूंगा क्या? बम्बई? हाँ दीदी मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ शहर। और मैं भी सोच रहा हूँ दादी दीदी की तुम्हारी विदाई कर दूं। तुम अपने ससुराल चली जाओ। तुम जब अपने घर रहोगी तो मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। मैं बाहर रहूंगा। ए अनुराग का कहते हैं? सच कह रहा हूँ दीदी। हम ना पागल हो गई हो तुम। हम ना है क्या बात है? अनुराग भैया। जीजा के पास फोन लगा। हाँ जीजा को बता दे फोन से हाँ कि अविनाश भैया अपनी दीदी को विदाई करना चाहते हैं। ठीक है भैया। बहन ससुराल चली जाएगी, मैं शहर चला जाऊंगा। मेरा टेंशन मुक्त हो जाएगा। प्रधान जी लगे फोन लगाई। हाँ फोन लगा। 99 84 2 4 84 अरे प्रधान का नंबर यही नंबर है भाई? तब कौन है? दूसरा नंबर लगा। अच्छा दूसरा नंबर है 62621762। हाँ अरे प्रधान हाँ 62 वह तो 62 हो गया 2 हो गया। देखी प्रधान के हमारे अब लगेगा। हेलो हेलो क्या बोला था अभी? कब है? हाँ बेटे से बात करता है? कौन है? कहाँ फोन लगाया है? कहाँ फोन में लगा है? कहाँ लगाया? किससे बात करना है? हम प्रधान जी प्रधान के फोन मैं लगाए। प्रधान बोल रहा हूँ। आगे अरे बोल। ए प्रधान हाँ प्रधान हो? क्या है? हम तोरे ससुराल से बोलते हैं। अविनाश भैया? नहीं उनके नीचे वाला अमित? ओनहो को नीचे वाला। वो अनुराग है। हाँ पहचान तो गए। हे प्रधान हो हाँ अनुराग। जल्दी ससुराली चला बा। क्यों? बड़का भैया दीदी की विदाई करे वाला है। जल्दी से आवा। जल्दी आवा आवा जल्दी आवा जल्दी आवा। ओके बाय बाय टाटा।
भैया हाँ। प्रधानवा जाइला अब चल। सार विदैयो ना देंगवा प्रधानवा क्या है जीजा है ना वो अरे जीजा हंद का भा जीजा सार कहो प्रधानवा क्या है रीति से बात करेगा सारे ए भैया जीजा जी है ना देख कितने नेक इंसान है हमारे जीजा जी ये हमारे जवन भैया मेला मालिक हाँ। आप आशीष पासी ना भैया उनके भांजा जो कि नाहरपुर पान के पुलिया वाले कहा ताए भाई साहब भगवान करें जे करे घरे में बहन हो ओकर घर एकदम समझ ले बन जाए अबे मेरे बहन जैसा कौन है और का तोहार घर बनाए दिन फिर हाँ। ये तो मेरे बहन की देन है कि मेरा घर इतना अच्छा चल रहा है हाँ, हाँ, हर सच्चाई को मेरे बहन मुझसे बताती है सही है सही है तब भाई बहन का प्यार अनमोल होता है अनुराग यही बारे तोहरे दीदी बारे स्पेशल में देहे ना है हाँ, हाँ, हाँ। कहे नो नहीं दे दे और उनसे कह दे अगर ज्यादा कोनो दिक्कत हो तो हमारे घरे आ जाए हमारे घर संवार दी कहाँ रे केकरे किए अरे वो नहीं आशीष भैया जवन कल है सर मेला मेरी मालिक बहन अपने ससुराल गई किसी घर मेरी बहन चलता जाती रही है दिन मेला मालिक रात भर इधर काम करब सुबेरे पहुंचवा दे भाई दबे चलो अनुराग चलते हैं चला आवा चल घर पे चलेंगे तैयारी करेंगे फिर बॉम्बे चलेंगे लेकिन चला पता है बच्चे। कैसे चल रहा है अदब कर अदब का अदब कर अदब का मकाम रहा